हेलो दोस्तों, देखते हैं आज 15 अगस्त 2020 का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस मनाया गया, वह कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 13 अगस्त। 13 अगस्त के दिन विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। और नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की? यानी कि अगले सत्र से उस राज्य का खुद का अपना शिक्षा बोर्ड होगा। जैसे यूपी का है यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, वैसे ही कौन सा राज्य ऐसा है जो अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो इसमें ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने भारतीय मूल की किस महिला को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना? अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी, जो कि अमेरिका की एक पार्टी है, उन्होंने भारतीय मूल की एक महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चुना है। तो उनका नाम इसमें बताना है। वे हैं कमला हैरिस। ये वो महिला हैं जिन्हें अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने भारतीय मूल के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में चुना है। नेक्स्ट, हाल ही में एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण रूस, जापान, इजराइल या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है इजराइल। नेक्स्ट, हाल ही में चुन्नाकरा रामनकुट्टी का निधन है, वे कौन थे? चुन्नाकरा रामनकुट्टी एक व्यक्ति हैं, इनका निधन हो गया। ये पेशे से क्या थे? गायक, गीतकार, लेखक या कुछ नहीं? तो आंसर है गीतकार अर्थात सिंगर। ये सिंगर थे। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने? एस मुद्रा, प्रमोद भसीन, सोमा मंडल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है एस मुद्रा। नेक्स्ट, हाल ही में राधा भाटिया की किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जो राधा भाटिया हैं, उनकी कौन सी बुक ऐसी है जिसके कारण उन्हें इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड की पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया? खाना खजाना, मेरा खजाना, लस्सी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है लस्सी, जो कि उनकी बुक राधा भाटिया की बुक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? किस राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में जो फ्लाईओवर हैं, उनमें से 2 फ्लाईओवर ऐसे हैं जिनमें से एक का नाम सुषमा स्वराज रख दिया गया और अरुण जेटली दूसरे का नाम रखा गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की क्रिकेटर लौरा मार्श ने संन्यास की घोषणा की? लौरा मार्श ने संन्यास की घोषणा कर दी, तो वे कहाँ की हैं ये बताना है। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड की क्रिकेटर ये हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की? फिट इंडिया फ्रीडम रन किस मंत्रालय ने? ये इंडिया की ही बात है। फिट इंडिया फ्रीडम रन तो रक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? तो ये फिट इंडिया फ्रीडम रन है, देखने से ही पता चल रहा है खेल मंत्रालय इसका आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कहाँ की गई? मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई, इसकी स्थापना कहाँ की गई या किस राज्य में की गई?
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत में मानसून में सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की? किसने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की? अर्थात जहां पर बारिश, बाढ़ ये सब आपदाएं आई हैं, उन समुदायों को सहायता देने की घोषणा किसने की है? वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र, एडीपी या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपये तक कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है? रेहड़ी पटरी वाले जो हैं उन्हें 20,000 रुपये का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की। उस राज्य सरकार का नाम बताना है, उस राज्य का नाम बताना है। केरल, कर्नाटक या दिल्ली? इसका आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है? हमें योजना का नाम बताना है जिसके तहत राज्यों की रैंकिंग को जारी किया गया। तो योजना है उज्ज्वला योजना, बी है अमृत योजना, सी है जन धन योजना। इसका सही आंसर है अमृत योजना। नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यावरणीय घटनाओं के कारण नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए योजना शुरू की? नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए जो पर्यावरणीय घटनाएं घटती हैं, जैसे बाढ़, आंधी, तूफान, इनसे फसल खराब हो जाती है, तो इन सब के कारण नुकसान का सामना जो किसान करते हैं उनके लिए किस राज्य सरकार ने योजनाएं शुरू की है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात की राज्य सरकार ने पर्यावरणीय घटनाओं के कारण नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए योजनाएं शुरू की हैं। तो आज का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर ऐसे ही आप डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।